हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्पेशली पेपर पैटर्न लाया हूँ मैकेनिक्स का, न्यू मैकेनिक्स, और 30 मार्क्स का है। इम्पोर्टेंट सम्स है जो आप करोगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो करोगे तो आपको पेपर में बहुत अच्छे से मार्क्स आने का 101% चांसेस है। आप ये कंसिडर कर सकते हैं 110% फिक्स टू फिक्स, सेम टू सेम। देखो क्या है, आपको पढ़ना क्या है। अगर मान लो लास्ट मोमेंट आ चुका है और आपको आइडिया ही नहीं आ रहा है, मान लो जो टॉपर है बहुत पहले से पढ़ाई कर रहा है लेकिन इसके हिसाब से भी अच्छे से कर लेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये मेरा मानना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एंड एंगल थीटा। ठीक है, ये बेसिक है, जो यूनिट 1 में होता था, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस होता था। ये हर किसी को आएगा, उस पर स्टार्टिंग में हर कॉलेज में या जहाँ भी आपने पढ़ा होगा या खुद से पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग में ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से किया है। तो अभी फिर से आप अच्छे से कर लो तो ये आएगा 6 मार्क्स के लिए एग्जाम। ठीक है, बी एग्जाम्पल ऑन लॉ ऑफ पैराग्राउंड फोर्सेस वाला आएगा। स्पेशली थ्योरम है, थ्योरम के बाद बहुत सारे एग्जांपल्स है, उनको वो आना ही आना है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने हिंट के लिए दिया है, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा एंड tan अल्फा इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ठीक है, ये आएगा 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, इसके बाद आएगा थ्योरी। देखो कुछ लोगों को डाउट होता है कि थ्योरी आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, तो थ्योरी आता ही आता है, स्पेशली मैकेनिक्स के पेपर में आता ही है। ठीक है, भले किसी को लगता होगा कि न्यूमेरिकल होता है तो कैसे आएगा, आना ही है। थ्योरी है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ जिस पर आएगा पैरेललोग्राम पर, वायगनस थ्योरम पर आएगा, कपल पर आ सकता है, ये थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो, कपल पे डेफिनेशन होगा, और डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस है और उन पर एक्सप्लेनेशन करने को लगा है। ठीक है, जैसे कि कोलिनियर फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ये बहुत सारे डेफिनेशन है। स्टार्टिंग में आपको 4-5 डेफिनेशन मिल जाएगी, उस पर आपको पूछा जाएगा, उसको आपको लिखना है और आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, और मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। देखो आप ना मार्क्स पर डिपेंड मत रहो, या आप ऐसा समझ के मत चलो ये 6 मार्क्स का है तो इसको पहले करूं, इसको 4 मार्क्स का तो बाद में करूं, 5 मार्क्स का तो थ्योरी पहले करूं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ कैसे होता है ना, मार्क्स चेंज हो रहे हैं, मतलब जितने भी अभी तक क्वेश्चन पेपर आए हैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ आपको, मार्क्स चेंज हो रहे हैं। कभी 5-5 में भी डिवाइड हो गया, 15 मार्क्स डिवाइड करना है तो उन्होंने वो हिसाब से भी किया है। तो आप मार्क्स को मत करो, आप टॉपिक करो। अगर आप ये टॉपिक करोगे तो आपका जल्दी होगा, इसीलिए मैंने आपके लिए पेपर पैटर्न बनाया हुआ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप लोग जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डिटरमाइन मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। देखो जैसे आपने रिजल्टेंट किया था तो आप लोगों को वैगनस थ्योरम पे पढ़ाया गया था, लेकिन वैगनस थ्योरम के पहले आपको मोमेंट के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, तो मोमेंट आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ना अलग तरीके से मोमेंट पूछा जाता है। मोमेंट ही पूछा जाता है लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। डिटरमाइन मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट ए बी सी, ऐसा नाम आ सकता है और बोला जाएगा कि अबाउट ए निकाल के बताओ, अबाउट बी निकाल के बताओ, अबाउट सी निकाल के बताओ, तो ये आपका थोड़ा सा जजमेंट आना चाहिए। प्रैक्टिस कर लोगे मोमेंट पर तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको तकलीफ होगा। डर किसका क्या होता है, अगर आपने पिछले क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो डायग्राम ना एकदम थोड़ा हट के बनाया जाता है, मतलब ऐसा डायग्राम आता है या ऐसा कर्व आता है जो आपने आज तक देखा ही नहीं होता है। जितने भी आपने बुक प्रेफर किए होंगे या जहां भी आपने पढ़े होंगे तो आपको ये चीजें देखने नहीं मिली होगी, लेकिन आप वो डर नहीं जाना। अब वो डायग्राम पर आप पॉइंट ढूंढना, पॉइंट क्या क्या है, उनके फोर्सेस कहाँ जा रहे हैं, उनको ही आप ऑब्जर्व करना, बाकियों को नहीं देखना, नहीं तो आपको डर लगेगा कि ये कैसे कैसे आ गया एग्जाम्पल। सही है, इतना ही है। बी है ट्विस्टिंग एग्जांपल आ सकता है टू फाइंड द रिजल्ट, थोड़ा सा यहाँ हट के आ सकता है। देखो आपने ये भी देखा होगा कि सिग्मा fx इज इक्वल टू प्लस आर आता है और सिग्मा fy इक्वल टू 0 आता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वो एग्जांपल पूछा जा सकता है। ठीक है, सी है थ्योरी क्वेश्चंस के आने वाले हैं जो कि कपल पर आएगा, उनके प्रॉपर्टीज पूछे जाते हैं, कपल की मोमेंट्स आती है और उनकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। ठीक है, ज्यादा कुछ ऐसा बहुत सोचने वाला पार्ट नहीं है, आप एक बार 2 बार थ्योरी पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर वेटेज कैसा है, 5 मार्क्स का वेटेज दिया है। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे, अगर मैं रिकमेंड करने जाऊँ कि कौन सा क्वेश्चन सर हमने करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना चाहिए, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन। ठीक है, मान लो अभी किसी को वो हार्ड लग रहा है तो फिर क्वेश्चन 2 पे जाओ, नहीं है तो फिर क्वेश्चन 1 को आप करो। लास्ट पॉइंट का स्टडी है, ऐसा ही होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे टॉपिक है, बहुत डर जाते हैं बच्चे। क्यों डरते, सेंट्रॉइड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और फ्रिक्शन है, तो सेंट्रॉइड की फॉर्मूलेज हमारे याद नहीं हो रहे तो वो काम हो ही नहीं रहा है। तो पहले तो आप बैठो, भले पेपर कल भी हो परसों भी हो, तो भी आज आपको आधा घंटा
1 आवर, 1.5 घंटा आपको अच्छे से फॉर्मूले करने पड़ेंगे, तो ये आपके लिए आसान बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रोइड है, ठीक है, जैसे कि सॉलिड बॉडी या वायर पर आएगा, तो इस तरह का सॉलिड बॉडी है जिसमें शेडेड पोर्शन होता है और शेडेड पोर्शन का आपको x बार और y बार निकालना होता है, दैट इज नथिंग बट सेंट्रोइड। या मान लो ये सॉलिड बॉडी उसका, या आपको वायर वाला भी आ सकता है। ठीक है, बुक में देखोगे, कौन से बुक में देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो काम हो ही जाना है। ओके, अभी भी आएगा आपका लाइनर फ्रिक्शन, वेज फ्रिक्शन या वेट फ्रिक्शन। ठीक है, तीनों फ्रिक्शन करना है, लेकिन मैंने आपको ना इधर ही आपको मेन चीज बता दी कि करना क्या है। देखो, अगर लैडर फ्रिक्शन होता है मतलब सीडी होती है, तो लैडर फ्रिक्शन में क्या होता है, सिग्मा एफएक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ इक्वल टू 0 एंड सिग्मा मोमेंट इक्वल टू 0, ये हमने करना है। तो एक मोमेंट, अभी मोमेंट कहां लेना, तो जहां एक मोमेंट जहां ज्यादा से ज्यादा फोर्स होते हैं वहां पर हमें मोमेंट लेना होता है। ठीक है, ये मैंने एकदम बेसिक चीजें बता। अभी कुछ लोग बोलेंगे सिग्मा एफएक्स सिग्मा एफ का मोमेंट क्या, तो सिग्मा एफएक्स सिग्मा एफ का हमने यूनिट 1 में निकाला है, तो वहां पे हमको कोई टेंशन वाला काम नहीं है। ठीक है, ये वो वेज फ्रिक्शन अगर देख रहे हैं, वेज मैंने आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल दिए थे कि अगर मान लो गाड़ी हमारी चलती है ना, उतराव होता है, वहां पर अगर हम लोग फोर व्हीलर लगा रहे हैं तो हम लोग वो जो टायर होता है उसके वहां पर हम लोग पत्थर लगाते हैं, तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल वो वेज होता है। ठीक है, तो उनमें वेज फ्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में बोला गया था। तो वेज फ्रिक्शन में डिस्टेंस आता नहीं, तो डिस्टेंस नहीं आता तो मोमेंट नहीं आता, समझ रहे, सिग्मा एफ इक्वल टू 0, सिग्मा एफ इक्वल टू 0 होता है। अभी यहाँ क्या है, बिटवीन टू बॉडी, सॉल्व फर्स्ट हु हैज लेस नंबर ऑफ फोर्सेस। अभी दो बॉडी यहाँ क्रिएट होती है, लेकिन सर कौन सा पहले ले, तो ऐसा वाला लेना है जहां पर लेस नंबर ऑफ फोर्सेस है, जिसके पास कम से कम फोर्सेस है, उसको पहले सॉल्व करना, उससे अननोन निकालना, और फिर दूसरा वाला होता है उसके पास जाके सिग्मा एफ सिग्मा एफ आई लगाना, तो आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, ये बेल्ट फ्रिक्शन बड़ा ही मजेदार है। बेल्ट फ्रिक्शन, उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, T1/T2। अगर स्पेशली अगर आपको याद होगा तो ये T मतलब क्या होता है, टेंशन होता है ना, टेंशन वाला पार्ट होता है। और यहाँ से शुरुआत हो रही है, अभी यूनिट नंबर 3 यूनिट 4 के लिए शुरुआत हो जा रही है कि आपका सब कुछ आना है। ठीक है, ट्रसेस, फ्रेम, केबल जो हमें पढ़ना है उसमें आपको देखना है मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, T1/T2 इक्वल टू थीटा। ठीक है, म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और थीटा मतलब एंगल ऑफ इनर्शिया होता है। बहुत सही है, ये टॉपिक तो करो ही करो और आना ही आना है। ठीक है, भले 5 मार्क्स का है या ये ज्यादा मार्क्स का भी आ सकता है, लेकिन बहुत सही है, बहुत जल्दी आंसर आता है, टाइम नहीं जाता, ये है बताना मुझे। ए हो गया, बी हो गया, अभी इसके बाद आएगा सी। देखो सी में क्या है, डेफिनेशन आएगी, आपको फ्रिक्शन के बारे में पूछा जाएगा या लॉज ऑफ फ्रिक्शन पूछे जाएंगे या एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन पूछे जाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन पूछा जाएगा। ये कुछ चीजें आपको देखने मिलने वाली है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाओ ही जाओ, ये बड़ा काम का है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एमआई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन पूछना है। सॉल्व एग्जांपल ऑन एमआई, और एमआई पर भी एग्जांपल है। अगर आप देखोगे ना सेंट्रोइड के तो भी ज्यादा फॉर्मूले से, लेकिन एमआई के 5 से 6 फॉर्मूले, वो अच्छे से कर लो, बहुत सही होगा, बहुत जल्दी होगा। देखो कैसे करना है, टू सॉल्व फर्स्ट लुक द फॉर्मूलाज इन अ ब्लैक बोर्ड वर्ड्स। आप कौन से भी बुक में देखोगे या हमारे नोट्स में देखोगे तो भी आपको बात देखने मिलेगा, अच्छे से बनाया है कि ये फॉर्मूलेज है, तो आप उनको अच्छे से पढ़ो, कोई दोस्त होगा उनसे लो मटेरियल और करो एंड लर्न दैट फॉर्मूलाज बाय राइटिंग 5 टाइम्स। ओके, अभी 5 बार वो फॉर्मूला लिखो 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 लिखो, मैं उसके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, आपको करना ही पड़ेगा। लास्ट मोमेंट भी हो तो भी होता है, और स्पेशली लास्ट मोमेंट इतना बेस्ट एग्जांपल होता है ना इंजीनियर से, ऐसा पढ़ाई तो पूरे सेमेस्टर में उनसे होता है, ये अच्छे से ध्यान रखना। एंड देन ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 4 एग्जांपल, 4 एग्जांपल को मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फॉर्मूला याद करने के बाद 4 एग्जांपल अगर आप देखोगे ना, आप सोच लेना, पहले में थोड़ा तकलीफ होगा, मैं मानता हूं, दूसरे में कम हो जाएगा, तकलीफ जो होना है वो कम हो जाएगा, आइडिया आ जाता है, तीसरे में आपका 25% ही तकलीफ होना है, और चौथे में आपका सब क्लैरिटी हो जाएगा। फिर आप बाद में जब पहले स्टार्टिंग से अगर आप रिवाइज करोगे ना, आपको पता चल जाएगा अरे ये तो कुछ ही नहीं था, समझ रहे हैं। तो आई एक्सिस निकालना होगा वहां पे, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल या सेमी सर्कल, इनके लिए होना है। ठीक है, एंड लास्ट है डी वाला, जो कि बेड फ्रिक्शन मैंने आपको ऊपर ही बताया, बेड फ्रिक्शन है, लैडर फ्रिक्शन है। अभी कोई बोलेगा मुझे कि सर इन तीनों में कौन सा हम जा रहा है, तो देखो मेरा मानना है अगर क्वेश्चन 3 कर रहे हो तो आप बेल्ट पहले करो ही करो। ठीक है, और
बी में यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ये वेज या लैडर पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से लैडर पूछा जाएगा, लैडर थोड़ा बड़ा होता है इसलिए वो 7 मार्क्स का वेटेज देते हैं, ठीक है। और एमआई पूछने का तो यही कारण है, डेफिनेशन अगर है या उसमें कुछ और एक प्रॉपर्टी आ गया तो वो 2-3 मार्क्स का हो जाता है, फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इस तरह ओवरऑल है। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि रिकमेंडेड क्या करेंगे, आप किसको रिकमेंड करेंगे, तो रिकमेंड अगर करना है तो अगर रिकमेंड करना ही है मुझे तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को करूँ, ठीक है। देखो 110% पेपर पैटर्न 2 है, 1 to 2 एग्जाम्पल ट्विस्ट कर सकते हैं, ये करना ही है और होता ही है, वही दर्शक होता है मैकेनिक्स का, उतने दर्शक तो मेंटेन होनी चाहिए मैकेनिक्स में, ठीक है। एज पर मी जो मुझे लगता है, क्वेश्चन नंबर 1 ABC रहता है 4 मार्क्स। देखो कोई बोलेगा मिनिमम कितना मार्क्स आएगा, देखो आप ना ये भी ध्यान रखो 95% बच्चों के आंसर आते नहीं, सेम टू सेम, जो मतलब जो एग्जामिनर के पास पेपर है उसके पास जो आंसर है ना वो आंसर आपके नहीं आते, मैं पहले ही बोलूं, एकदम क्रीम वाले बच्चे होते हैं जिनका आ जाता है। तो आप आंसर के चक्कर में मत पड़ो, आप प्रोसीजर लिख के आओ। तो प्रोसीजर अगर आप अच्छे से लिख के आए ना, भले आपका आंसर गलत है, तो प्रोसीजर को पहले वाले में 4 मार्क्स आपको मिल सकता है, दूसरे वाले में आपको 2 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है, और आखिरी में 5 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो आपको 11 मार्क्स मिल सकता ही है। क्वेश्चन नंबर 4 एज पर रिकमेंडेशन मेरा है, क्वेश्चन नंबर 4 ए और बी है, कम टॉपिक करना जल्दी हो सकता है। एमआई वाला था 6 मार्क्स है, तो 6 मार्क्स मतलब मान लो 8 मार्क्स का है तो 6 मार्क्स आपको मिल सकता है, और आखिरी वाला जो है 7 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स हम कम करके चल रहे हैं तो 5 मार्क्स हो सकते हैं। तो ये भी कंसीडर करोगे तो आपको 11 मार्क्स मिलेगा, तो आपको 30 आउट ऑफ 22 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। ये हुआ। अभी ओवरऑल अगर आप देखोगे 60 मिनट्स है आपके पास, 51 आवर का पेपर है, और आपको अगर मान लो अगर आप 6 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसके हिसाब से, या आप सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसके हिसाब से टाइम लाइन के साथ आपको चलना पड़ेगा। अगर आप 6 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको मिनिमम 10 मिनट देना ही है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, स्पेशली कुछ एग्जाम्पल में ज्यादा लगेगा, कुछ में कम लगेगा, लेकिन एवरेज 10 मेंटेन करना है। अगर मान लो आप पास कर रहे हो तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, और आप 12 भी करोगे, 12 मिनट के हिसाब से भी करोगे तो भी आपका पेपर अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन टाइमलाइन एक ही पक्का रखो कि आप 10 मिनट में एक एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और पेपर मेंटेन होगा, सही है। तो ये पेपर पैटर्न था, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझा है। अभी अच्छे से आप पढ़ाई को लग जाओ और आने वाले पेपर में बहुत अच्छे से मार्क्स लाएंगे, ठीक है। अगर और कोई आपको प्रॉब्लम आता है तो आप जरूर कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए अपलोड करूंगा, ठीक है। और अगर आपको और एक्स्ट्रा लेक्चर्स चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन है APEA, आप प्ले स्टोर पे देख सकते हो, और डाउनलोड करोगे आपको बहुत सारे फ्री लेक्चर्स देखने को वहां भी मिल सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।